हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने दोहा संख्या 15 तक पढ़ाया है। अब आगे मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नहीं तो एक भी एपिसोड अगर छूट गया, एक भी भाग छूट गया तो आप संपूर्ण रामायण पढ़ लिया ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। इसलिए आप इसके हर भाग को पढ़ें, और ये तभी संभव है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। बच्चों, हर नदियाँ पूजनीय होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जीवन दान देने वाले जल को लेकर चलती हैं, उन्हीं से हमें जल प्राप्त होता है। और उसमें सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये तो विशेष वंदनीय हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इनकी वंदना की है। यहाँ पे उन्होंने सरयू नदी की वंदना की है। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। यहाँ पे है ना, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, मतलब जिन पर प्रभु की महिमा कम नहीं है, ममता कम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। सिय निंदक अघे ओघे नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर, उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी अपने धाम में बसा दिया। बच्चों, ये धोबी वाली क्या घटना है कि आपको पता है? नहीं ना, मैं बताती हूँ और आगे आप पढ़ेंगे भी। तो इसमें धोबी वाली घटना ये थी कि श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो रावण ने माता सीता का हरण किया और अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। तो जब युद्ध कर करके श्री रामचंद्र जी रावण को मार डाले और सीता जी को वापस अयोध्या लेकर के आ गए। जब अयोध्या लेकर आए तो एक बार राम जी वेश बनाकर, यानी अपना वेश बदल कर घूम रहे थे कि देखते हैं कि प्रजा के मन में मेरे लिए क्या विचार है। तो उन्होंने कुछ लोगों को एक जगह बैठे हुए और बातें करते हुए सुना। उसमें एक धोबी कह रहा था कि सीता जो है वो रावण के पास रह करके आई है। जो पर पुरुष के पास रह गई स्त्री, मेरी पत्नी ऐसा करती, मैं तो उसे कभी स्वीकार नहीं करता। ये बात राम जी को लग गई। उन्होंने धोबी के विचार को जनता का मन समझकर, यानी जनता की बात समझकर उसे स्वीकार किया, और सीता माता की कोई गलती नहीं रहने पर भी उन्होंने सीता माता का त्याग कर दिया। यही है धोबी वाली घटना। हालांकि ऐसा निर्णय लेना कि कोई कुछ कहे उस पर निर्णय लेना भगवान थे, इसलिए उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अब कौशल्या को पूर्व दिशा क्यों कहा गया है? जिस तरह से पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, और जब सूर्य उगता है तो कमल खिलता है ना। तो कमल के खिलने से क्या होता है? कमल खिलता है, और भी सूर्य के उगने पर बहुत सारे फूल खिलते, सूरजमुखी भी खिलता है, तो सबका अच्छा होता है। इसीलिए पूरब दिशा की तुलना, कौशल्या माता की तुलना पूर्व दिशा से की गई है। प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी,
करहु कृपा सुत सेवक जाने, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पदा, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ, सियावर रामचंद्र की जय। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। अयोध्या के वर्णन किए, सरयू नदी का वर्णन किए, माता कौशल्या का वर्णन किए, भगवान राम का वर्णन किए और सबकी वंदना किए। साथ ही साथ वो किसकी वंदना कर रहे हैं? दशरथ जी की वंदना कर रहे हैं। दशरथ जी कौन थे बच्चों? राम जी के पिताजी, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। जब राम जी को वनवास दे दिया गया और जैसे ही राम जी वनवास के लिए निकल गए, बस राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। कौन थे जनक जी? जनक जी माता सीता के पिताजी थे, इसीलिए सीता जी का दूसरा नाम जानकी भी है, जनक से जानकी। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। अब भाइयों सहित सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। राम जी कुल 4 भाई थे, उनमें एक भाई भरत जी भी थे। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी को प्रणाम करते हैं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। इसके बाद वो श्री रामचंद्र जी के दूसरे भाई लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के साथ साथ 14 साल तक वनवास में लक्ष्मण जी भी रहे थे, और वो हमेशा माता सीता और श्री रामचंद्र जी की रक्षा करते थे। जब ये लोग कुटी में आराम करते थे तो वो बाहर धनुष लेकर के पहरा देते थे। लक्ष्मण जी बहुत बड़े भक्त थे श्री रामचंद्र जी के। शिवनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण
हजारों सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वो गुणों के खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। बच्चों, आप ये भी जाने कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग किन्हें कहते हैं? देखिए, शेषशैया पर शयन करते हैं विष्णु जी, लक्ष्मी जी, है ना। विष्णु जी वहाँ आराम करते हैं। वो कौन है? वो भी शेषनाग है, और वही शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी। यही लक्ष्मण जी जब द्वारिकापुर में भगवान कृष्ण से बड़े भाई बनकर आए थे, और उस समय उनका नाम रहा है बलराम। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। यहाँ सोरठा है ना। प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, सियावर रामचंद्र की जय। मैं श्री शत्रुघ्न जी, रिपु कहते हैं, रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न, शत्रु का हनन करने वाला, है ना। तो मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। नमामि मतलब प्रणाम करता हूँ। पद यानी पैर, चरण, कमल यानी हमेशा से चरण की तुलना कमल से की गई है। भगवान लोगों के चरण इतने कोमल होते हैं जैसे कमल की पंखुरी। इसीलिए यहाँ भी क्या कहा गया है? पद कमल यानी चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। जो सूर, वीर, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। हनुमान जी को तो आप सब जानते ही हैं, भले और किसी भगवान को जाने या न जाने, क्योंकि हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बच्चे ये समझते हैं कि कभी भी डर लगे हनुमान चालीसा पढ़ो तो हनुमान जी रक्षा करने आते हैं। तो हनुमान जी को तो आप जानते ही हैं। तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त कि उनके गुणों का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से किया है। तो तुलसीदास जी उनकी वंदना भी करते हैं। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बच्चों, कई जगह आपने हनुमान जी का फोटो देखा होगा या कहीं पे मूर्ति भी देखी होगी कि हनुमान जी ने अपने सीना ऐसा चीरा है, उसमें भगवान राम है या भगवान राम के साथ माता सीता का वहाँ पे वास दिखाता है कि उनके सीना के अंदर कौन है, यानी उनके हृदय में भगवान राम हमेशा वास करते हैं। तो यही हनुमान जी हैं, तो इनको तुलसीदास जी वंदना करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवंत जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। बच्चों, यहाँ पे जिनका जिनका नाम लिया गया मैं उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। जैसे है, सबसे पहले है तो ये सुग्रीव जी कौन थे? जब माता सीता की खोज करने श्री रामचंद्र जी निकले थे लक्ष्मण जी के साथ, तो उस समय सुग्रीव जी ने इनकी बहुत सहायता की थी। पूरी वानर सेना को इन्होंने अरेंज कर दिया था इनकी सहायता के लिए, श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए। ये थे सुग्रीव, ये बाली के भाई थे। और कौन है? ऋक्ष के राजा जामवंत जी वो भी बहुत बूढ़े थे, और ऋक्ष मतलब होता है भालू के रूप में वो थे।
है ना, यानी वानर, भालू, ये सब श्री रामचंद्र जी के भक्त बन गए थे। ये आदमी नहीं थे, जानवर थे, फिर भी इनमें भगवान के प्रति भक्ति की भावना थी। और उसके बाद कौन है? विभीषण। विभीषण के बारे में आप जानते हैं क्या? नहीं ना। विभीषण रावण का भाई था, जो रावण राक्षस, इतना अत्याचारी। रावण अत्याचारी था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन अपने अत्याचार के कारण और अपनी दुर्बुद्धि के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। तो रावण का भाई था विभीषण, लेकिन उसका स्नेह, उसकी प्रीति श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में थी, इसलिए उसका उद्धार हुआ। विभीषण जी को उन्होंने लंका का राजा बनाया था रावण की मृत्यु के बाद। तो विभीषण जी की भी जो इच्छा थी, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। वो थे राक्षस कुल में जन्म लिए थे, लेकिन स्नेह कहाँ था? श्री रामचंद्र जी, यानी भगवान के चरणों में उनका स्नेह बना हुआ था। और अंगद जी, अंगद थे बाली के बेटा, यानी सुग्रीव के भतीजा। सुग्रीव का बड़ा भाई था बाली, और बाली का बेटा था अंगद। और अंगद के पिता बाली का वध किसने किया था? श्री रामचंद्र जी ने ही किया था। फिर भी अंगद क्यों राम जी का साथ दिया? क्योंकि बाली जो था वो गलत था, वानर था वो, लेकिन उसका व्यवहार गलत था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। और अंगद ने सच्चाई का साथ दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमेशा लगा रहा, और माता सीता की खोज करने में उसने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी। तो बच्चों, ये सब राक्षस, जानवर, पशु ऐसे थे, फिर भी भगवान के श्री चरणों में इनका स्नेह था, अपार स्नेह था। इसलिए ये सब श्री राम जी के शरीर, श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने लोग श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, निष्काम यानी उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, वो एकदम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और मदद कर रहे हैं। ये लालच उनके मन में नहीं था कि हम भगवान की मदद कर देंगे तो भगवान हमारा ये काम पूरा कर देंगे, इसलिए वो भगवान की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि भगवान के श्री चरणों में इनका बहुत स्नेह था, ये बहुत आदर करते थे भगवान श्री राम जी का, इसलिए इन सब ने मिलकर भगवान की बहुत मदद की थी। किस समय? सीता की खोज करने में। ऐसे तो भगवान राम भगवान थे, किसी की मदद की जरूरत ही उनको नहीं थी, लेकिन चूंकि वो मनुष्य रूप में अवतार लिए थे ना, इसलिए वो लीला कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि मनुष्य को हर तरह के लोगों से, हर तरह के जीवों से, हर तरह के प्राणियों से कभी भी सहायता लेनी पड़ सकती है, और लेनी पड़े तो लेनी भी चाहिए। सुख सन्निकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विसारद, प्रणवों सब ही धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। श्री सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि, ये जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राजा जनक जी की पुत्री कौन है? जनक जी की पुत्री जानकी जी, यानी माता सीता। तो राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा, वो राम जी की पत्नी थी ना, श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। यानी निर्मल बुद्धि आएगी
तो मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। इससे वो सीता जी से आशीर्वाद मांगते हैं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मैं, पुनि मतलब फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, कौन हो सकता है ये धनुष बाणधारी? यानी श्री रामचंद्र जी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भगवान के चरण कमल सर्वसमर्थ होते हैं, यानी सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने चरण के स्पर्श से गौतम नारी अहल्या का उद्धार किया था। आगे पढ़ेंगे आप, प्रसंग में आएगा। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। भगवान की कृपा हमेशा दीन दुखियों पर रहती है, उन पर कृपा दृष्टि वो डाले रहते हैं।